दोस्तों, हम बैठे हैं इस समय आगरा में, और आगरा में मेरे साथ हैं श्याम बाबू कश्यप जी। और इन्होंने कुछ प्रोडक्ट D9 से केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स कुछ इस्तेमाल किए। तो पूछते हैं कि किस लिए इस्तेमाल किए और उस पर क्या असर आया जी। मेरी सर जी प्रॉब्लम ये थी, सबसे पहले तो मैं हफ्ते भर बाद बीमार हो जाता था। हफ्ते भर में ही बीमार हो जाते थे? कब से चल रहा था ये? मैं कई सालों हो गए, मेरे को 5-6 साल हो गए, जो 10 दिन में 15 दिन में बीमार हो जाता था। और बीमार मतलब बुखार? बुखार नहीं, बदन टूटना, कुछ काम ना करना, न कि वीकनेस इतनी कुछ मैं जी जी मैं काम करने लायक नहीं रहा था जी। अच्छा, और उससे पहले प्रॉब्लम मेरे को ये हुई थी, जब पहली दफा कोरोना आया था तो मैंने डॉक्टरों से सलाह लेकर के, मेरे को गांठ हुई थी, एक गांठ ये, एक गांठ ये, एक गांठ पीछे रीढ़ की हड्डी पे। अच्छा, तब मैं जब कोरोना आया था तो मैं कोरोना के समय पे हड्डी वाले डॉक्टर साहब को दिखाने गया, तो उन्होंने जी सब चेक करा, उन्होंने जी तो सही है गांठ, इसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी की गांठ है, वो कुछ नहीं है, सही हो जाएगा, कोई बात नहीं है। मेरे को संतुष्टि नहीं हुई, मैं दवा लेके वहां से चला आया। कोरोना मतलब 2020 या 21 की बात है? 19 की बात है। 19 में आया था पहला कोरोना। नहीं, 20 में आया था पहले। तो 20 की बात है जी। ऐसा, मैं यहाँ पे सेक्टर 8 में आगरा में गया के बाद, उन्होंने कोई बात नहीं है, नॉर्मल है, सही हो जाएगी, लेकिन मेरा नहीं मन माना। मैंने घर पे आया, घर पे आकर के फिर मैंने घरवाली को बताया, तो उन्होंने वो झेर मुरा का पत्ता होता है वो बांध दिया। अच्छा, मुझे जब तक भी ये भी नहीं मालूम था कि जो उन्होंने कही है गांठ सही है, कोई बात नहीं, तो हो जाएगी, अपने आप सही हो जाएगी। जब एक दिन झेरमुरा का पत्ता बांधा तो उसका मुंह इतना बड़ा होकर के फोड़ा बन गया कि आप इतना बड़ा, कम से कम 1 इंची बाई 1 इंची का वो फोड़ा। ये पीठ की बात कर रहे हैं? पीठ की बात, पीठ वाले, रीढ़ की हड्डी पे। और जब वो रीढ़ की हड्डी पे जो फोड़ा बन गया, मेरे दिमाग में 1 मिनट में ये आ गया कि ये हो सकता है मुझे कैंसर हो जाए। और ये जब पहली बार दवा लेने गए, वहां से कितने दूर की बात है, कितने समय के बाद ये ऐसा हुआ? नहीं, 1 हफ्ते बाद ही हो गया था। 1 हफ्ते बाद? उन्होंने डॉक्टर साहब ने ये देखा ही नहीं कि इसके अंदर मवाद भी है। अच्छा, ठीक है। तो वो पत्ते से दिया, फिर मैंने डॉक्टर साहब से राय लेकर के, दवा भी दी थी डॉक्टर साहब? हाँ दी थी, उन्होंने दवा दी थी, सुखाने की भी दी थी, एंटीबायोटिक भी दी थी, लेकिन 10-15 दिन मैंने दवाई खाई, उनसे उसका कोई असर नहीं हुआ। करीबन फिर मैंने 1-1.5 महीने तक दवा खाई, तो उससे थोड़ा सा सूख तो गया, लेकिन उसका असर उस वक्त तो मुझे लगा कि ये सूख गया है। अब देखिए कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। कहानी स्टार्ट होती है सेम 1 साल बाद, उसी महीने में फिर वो गांठ दोबारा उठती है। सूख गई थी? हाँ। दवा कब तक खाई थी आपने सुखाने के लिए? महीने भर करीब। 1 महीने के लिए दवा खाई, फिर 1 साल बाद वो गांठ फिर दोबारा सेम। ठीक है। अब सेम हो गई साहब। अब मेरे को दिमाग में रही तो कैंसर ही हो सकता है, लेकिन मेरे सामने कोई ट्रीटमेंट ऐसा था नहीं, और मेरे को डायबिटीज रहती थी 300-400। अच्छा, डायबिटीज भी है? हाँ। ओके। फिर साहब मेरे को क्या हुआ, मैं काफी परेशान रहा, फिर मैंने दवाई सुखाने के लिए, फिर दूसरी साल भी यही पोजीशन रही, महीने 2 महीने में फिर सुखा दिया, फिर सही 1 साल बाद फिर 19 महीने में फिर वो पनप गया। फिर जब वो पनप गया, मैं तबीयत मेरी खराब थी, फिर यहाँ पे एसएन हॉस्पिटल में मैंने पर्चा बनवाया, मैं 4 महीने ट्रीटमेंट मैंने वहां कराया। 4 महीने बाद उन्होंने टेस्ट वगैरह ले करके ये बोले कि ये फोड़ा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, मेरे को 4 से डायबिटीज, पहले आप डायबिटीज कम करके आओ। अब डायबिटीज कम करके ऐसे करके हमने 2 महीने 3 महीने इंतजार करा, हमारी डायबिटीज कम नहीं हुई। हमने ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है। फिर हम डॉक्टर राकेश से मिले। ये कब मिले होंगे डॉक्टर राकेश? 3 साल के बाद, उस फोड़े के 3 साल के बाद। 2020, 3 साल के बाद, में मतलब 23 में नहीं मिले होंगे आप, 24 में तो कम से कम मिले होंगे। नहीं, 24 में नहीं, हम 23 में मिले। 23 में पहली बार मिले होंगे? हाँ, पहली दफे मिले। अच्छा। तो इन्होंने हमको दवाइयाँ दी कुछ, फिर कम से कम इन्होंने 6 महीने बाद हमको, बाद में दवाई आई इनके पास, एक बोले ताकत की वीकनेस के लिए, तो मैं आपको एक भी देता हूँ, शिलाजीत। शिलाजीत? तो मैंने 2 डिब्बे उसकी शिलाजीत की खाई जी, उससे मेरी वीकनेस कम हुई जी। फिर हम आते, जब पहले नंबर तो मैं इतना घबरा चुका था कि मुझे जो विश्वास ही नहीं था कि अब ये दवाई कोई मेरे काम करेगी जी। बहरहाल फिर भी अब बढ़ापा है तो तंदुरुस्ती थोड़ी चाहिए खड़े होने के लिए जी। फिर मैंने साहब 2 शिलाजीत खाए, मेरे अंदर ताकत आ गई काम करने की, और कुछ
बीमारी अभी ऐसा लगा कि कम हुई है अब। फिर इन्होंने मेरे को 2 आइटम और दिए, 4वेल और GIT जी। तो इन्होंने कहीं उससे दिन में 3 दफे आप पीना 4वेल की, 2-2 3-3 बूंद डाल के। मैं सवेरे खाली पेट उठता था, 2 बूंद डाल दिया, फिर दोपहर को डाल दिया, फिर डाल दिया। करीबन करीबन मैंने 1 महीना उसको पिया, उससे मेरे को इतना आराम मिला, इतना आराम मिला। और लास्ट में और उससे GIT से तो पेट की गैस वगैरह सब खत्म हो गई। अच्छा, फिर मैंने ये देखा कि जो मेरा फोड़ा था, जो मैं दवाइयाँ लेता था, उसकी गांठ धीरे 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 कम होने लगी। क्या अच्छा, बात है, क्या बात है। कम होने लगी। और मैं क्या करता था, पहले क्या होता था, सवेरे रोज आना, मैं पीछे पीट के होता था, उसको दबाता था और हल्का सा मवाद निकलता था घर में। जो 30 दिन हो गए यार, अब वो धीरे धीरे साहब वो बिल्कुल नैना सा रह गया। वाह जी वाह, वाह। नैना सा रह गया विदाउट मेडिसिन हाँ, कोई मेडिसिन नहीं ली मैंने उसकी बात। क्या बात, क्या बात है। फिर साहब क्या हुआ, देखो तारीख की बात, तो ये थोड़ा थोड़ा रह गया। फिर डॉक्टर साहब ने मुझसे कही आप एक काम करो, लोगों साहब मैं इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता किसी आदमी पे। हाँ, करना भी नहीं चाहिए, ठीक बात। क्योंकि ऐसा ना भाई, कोई नई कंपनी है, दूध क्या का है, जला क्या- छाछ भी हाँ, फूक फूक के पीता तो है। मैं जल्दी जल्दी विश्वास नहीं करता। तो जी। डॉक्टर साहब ने मुझे एक बात कही, एक काम करो, आपके जिंदगी के 10 साल आगे बढ़ जाएंगे अगर आप मेरे से 2-3 चीज ले लो तो। अब 2-3 चीज में क्या लेनी है साहब, कि एक ओमी करके वो आता है, जो एक सवेरे खाली पेट पी लो, ओमनीसेल, ओमनीसेल, वो मैं एक दिन में स्टेम सेल, ओमनीसेल वो स्टेम मैंने- सेल है, हाँ। एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। वो मैंने लिया साहब। अगर आप 3-4 डिब्बे पी लोगे तो आपकी 10 साल उम्र बढ़ जाएगी। और दूसरा एक करकुमिन करके आता है, इतनी बड़ी डिब्बी आती है, करकुमिन C3 कैप्सूल, हाँ, हाँ। करकुमिन C3 कैप्सूल 95% करकुमिन, ऐसा? पेटेंट फॉर्मूला, तो वो पेटेंट। मेरे को इन्होंने, अच्छा एक उसके संग में एक लिक्विड और दिया था कोई, तो वो मैंने एक ही शीशी पी। अच्छा, जो इन्होंने 4 शीशी की कही थी ना, तो साहब वो एक शीशी पीने के बाद मैं तो ऐसा हो गया एकदम फिट। तो मैंने फिर दोबारा 1-2 महीने के लिए छोड़ दी। ठीक है। छोड़ दी, कोई बात नहीं साहब। लेकिन फिर मेरे को ऐसा लगा यार, मुझको तो यार 4 शीशी पीनी चाहिए। फिर मैंने साहब दोबारा मैंने इनसे 1-1 शीशी और बनाई। क्या बात है। फिर मैंने साहब वो पिया और मेरे कैप्सूल खा रहा हूँ। अब इस वक्त जिस हाल है कि मैं सवेरे से जाता हूँ काम पे, भाई साहब सर्दी में कोई मेरे को सर्दी नहीं लगती है, कोई कुछ नहीं लगता, मैं फर्स्ट क्लास जिंदगी जीता हूँ। तो मेरे क्या बात है, क्या बात है। अभी देखिए आपको मैं नई और बात बताता हूँ जी। इन सब दवाइयों के विश्वास पर। मैंने फिर मेरे पड़ोस में एक के वो हो गए थे अल्सर पेट में, लेडीज की अल्सर ऐसा, उन्होंने एक मदद के गांव के डॉक्टर को दिखाया, तो उनको उन्होंने 3-4 हजार से 3-4 दफा काट दिया। अब 3-4 हजार के सामान को 3-4 बार दे दिया। ये शब्द यूज कर रहे, काट दिया, मतलब हाँ, 16-17 हजार रुपए तो ले ही ले लिए लिए उस व्यक्ति से। अब वो व्यक्ति ना काम करने की जाने की रही, ना कुछ नहीं। फिर साहब मैंने कहा एक बार तुम डॉक्टर राकेश से मिलो। वो सब वहां गए, उन्होंने उनको लीवर संजीवनी दी और मेरे से ही लेकर के 2 दिन 4वेल पिलाई। उस 2 दिन के 4वेल में उनको ये लग गया कि मुझे कहीं जाना ही नहीं है। क्या बात है, मुझे कहीं जाना ही नहीं है। मतलब 2 दिन में? हाँ, मुझे कहीं जाना ही नहीं है। इन्होंने एक उनको 4वेल दी, 1-2 लीवर संजीवनी दी है, और आज वो दोबारा से ड्यूटी कर रही हैं। वो अब कहीं जाती ही नहीं है। मतलब कि अल्सर लीवर के अंदर, हाँ, अब वो लीवर के सोचते हैं, अंदर हाँ। अल्सर, लीवर के अंदर अल्सर की बात हो रही है, ये लीवर में, याद रखिए। जो सूजन बताई थी, टेस्ट कराए, 4 हजार के टेस्ट कराए उन्होंने। ये समझ लो। कितने समय में ये ठीक हो गया ये? कुल 1 महीने के अंदर सही हो गया। 1.5 महीना तो उन्होंने पहले परेशानी उठा ली। 1 महीने में ठीक हुआ सर। उनके 1 महीने। बेचारे वो ऑटो चलाते थे, वो हिम्मत हार गए थे कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। और 4वेल तो हमारा ज्यादा नहीं, अरे 3 दिन पिलाई थी मुझसे ही लेकर के साहब, बाद में लिए उन्होंने, पहले रिजल्ट देख लिया 3 दिन में। क्या बात है, ट्रायल दे दिया अब 3 दिन में। अब 3 दिन में ट्रायल। अरे अब आप देखिए तीसरी बात और सुनिए। आप सुनते आज तो पूरा यूट्यूब पे जाने वाला है आप ये देखिए कि सुनते रहिए ध्यान से। रिजल्ट इसको बंद देकर करना के मैंने उनसे कही राकेश जी से कि मुझे आप फ्रेंचाइजी दो, कितने की है। अच्छा, तो मैंने तुरंत उनसे सारे प्रोडक्ट मंगा करके अपने घर पे फ्रेंचाइजी बना ली है। कोई भी आता है और इस प्रोडक्ट उठा के देता हूँ, राकेश जी से पूछिए जे किस काम की है, जे किस काम की क्या है। बात है, फ्रेंचाइजी ले ली मैंने है। तो कमाई भी चालू कर दी। अरे वाह, मतलब पहले इन्होंने रिजल्ट लिया। मैं तो हाँ, बोलता हूँ रिजल्ट ले लो, क्या दिक्कत है? मैंने ये रिजल्ट इसलिए लिया, पहले खुद विश्वास करो, बाद में किसी को बताओ।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 साल की प्रॉब्लम, 5 साल की प्रॉब्लम पहले दूर हुई, तो आज वो पेन वेन सब। अरे पेन वेन कहाँ है, अब तो मुझसे आप 18 साल के लौंडे को पीछे कर दूंगा मैं। लो भैया, लो भैया, कौन है 18 साल का, कौन कंपटीशन कर सकता है? सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करके निकाले भी सर, तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसको बोलते हैं नेचुरल प्रोडक्ट की, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, पेटेंटेड प्रोडक्ट की ताकत। मेरा एक बंदा है जी, वो मुझसे जो कहता है नहीं साहब, ये सब बेकार की बात है। मैंने कि तुम एक दफा हमारा प्रॉब्लम ले वो प्रोडक्ट दे के देख लो, अगर आपको जड़ से सही नहीं हो जाए आपकी हर प्रॉब्लम। हाँ, उनको मैंने एक दफा, देखो उन्होंने मुझसे 4वेल ली, उन्हें विश्वास नहीं है, 4वेल उन्होंने नहीं पी और GIT ली, पी नहीं, लेकिन पी नहीं, अपने आप को घमंड नहीं थे, पैसे वाले थे। है। फिर उनका एक दिन फोन आता है, अरे यार राकेश जी से कहो मैंने कोई कीड़ा खा गया, कोई अचानक रात को कीड़ा खा गया है, तो वो लाल हो गया पूरा, और केमिस्ट्री दुकान से दवाई ले आए, सब कुछ ले आए, तो उससे सही नहीं हुआ। एक दिन हो गया, राकेश जी से मैंने राय ली भाई क्या करना चाहिए। राकेश जी ने कही आप उनको 4वेल पिला दो, वो 4वेल सॉरी GIT पिला दो, और उस GIT को ही उस जगह पे लगा दो। भाई साहब 3 घंटे बाद वो बंदा जो भूल गया राकेश जी कौन है, श्याम बाबू कौन है, दर्द खत्म उसका, उसका वो भूल गया कि मैंने कभी कीड़ा भी खाया था। मुझे ये सच्चाई बता रहा हूँ, 110% सच्चाई। क्या बात है, क्या बात है। इनकी आप बातों से ही, तो मैं अभी फोन लगा के उस बंदे से बात कराऊंगा आपकी इस विषय में। इनकी बातों से ही पता चल रहा है, ये मतलब चुप ही नहीं हो रहे। मैं तो, मुझे लग रहा है ये फेसबुक का वीडियो नहीं है, ये तो यूट्यूब का वीडियो है भैया। मैं आपको साबित करके दे सकता हूँ कि वो आदमी अभी फोन पे कहेगा साहब कि मेरे दर्द कभी था ही नहीं वो जलन। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। और इसीलिए बोलते हैं चाहे कीड़ा काटे बाहर चाहे अंदर, केमिकल फ्री प्रोडक्ट हमेशा ही हमेशा आपको हेल्प कर सकते हैं, हमेशा। और आज नहीं तो कल आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैंने ये तो साहब इंग्लिश दवाई लेने ही छोड़ दिया बिल्कुल। मतलब आपकी एज कितनी हाँ, है? मेरी एज है 66 साल की। 66 साल में कोई भी अंग्रेजी दवाई नहीं ले रहे। डायबिटीज चल रही थी आपकी? डायबिटीज चल रही थी। अब डायबिटीज में मैंने अपने डॉक्टर साहब से थोड़ा सा छुटकारा पा लिया, वो भी मैंने राकेश जी से कही है अब की बार डायबिटीज की दवाई मेरे को ला के देना, मैं उन दवाइयों को नहीं खाऊंगा, अब मुझे जेबी नहीं चाहिए। करेला जामुन, शिलाजीत और ग्लूको बैलेंस आप वो दोनों खाओ। थोड़ा सा इसलिए था कि तो मैं गल्ला कमाने वाला हूँ जी, और पूरे घर का भार मेरे ऊपर है। जी जी जी, है ना, समझ तो सकते हैं। मुझे पैसे की भी थोड़ी, अच्छा कोई जो कहता है ना कंपेयर करे कि जो महंगा प्रोडक्ट है, मैं उसको ये दावा देके कह सकता हूँ कि महंगा नहीं है, आप उसको इस्तेमाल करो और फिर इसका रिजल्ट देखो, फिर इसकी उसकी काउंटिंग करो कि वो दवाई कितने की पड़ी और इस दवाई ने कितने दिन में आपका काम करा, इसका ये रिजल्ट देखो कि जे सस्ती पड़ी कि वो सस्ती पड़ी। क्या बात, लोग कहते हैं कि 4वेल साहब 1400-1500 की है, अरे चलती तो भाई 3 महीने है, 1500 की 500 रुपए 1 महीने के। भाई साहब आप दवाई लेने जाओगे 100 रुपए रोज की डॉक्टर दवाई बना देता है, करेक्ट, बिल्कुल सही। और उसी चीज की दवाई देगा 4 दिन, 5 दिन में तो 500 रुपए रखवा लिए आपको, तो 1 महीने चलेगा और जड़ से हर बीमारी खत्म हो जाएगी। क्या बात है, जड़ से हर बीमारी है। हाँ। तो यार गांठ तक खत्म हो गई यार, 4वेल से गांठ तक खत्म हो गई। गांठ 4वेल से खत्म हुई और कमजोरी है। अच्छा मैंने एक चीज देखी, गांठ खत्म हो सकती है तो फिर एंटी मतलब कहते हैं हल्दी के खाने से शरीर के अंदर कोई भी वैसी चीजें होती हैं, फोड़ा फुंसी जी, वो खत्म वो हो सब गई। चीजें खत्म हो जाती है और वीकनेस खत्म हो जाती है। जी आपको चोट लग जाए कहीं कुछ हो जाए तो हल्दी पी लीजिए। जी जी जी। तो मैं तब हल्दी भी इनकी इस्तेमाल करने लगा हूँ और वो कैप्सूल भी इस्तेमाल करने लगा हूँ। कैप्सूल भी खा रहे हैं करकुमिन वाला, और हल्दी भी ले रहे हैं करकुमिन वाली, राइट? अच्छा एक चीज और बताऊंगा आपको, जी मैं कंपेयर पैसों का भी हर चीज से करता हूँ। हाँ, पैसों से भी कंपैरिजन हो रहा है भैया। मैं देखिए आप देखिए, बड़ी दिल की बात है ये तो। मैं चाट मसाला लाता था, किसका, MDH का, चाट मसाला लाते थे MDH का, नाम 80 रुपए का। 80 रुपए का, सुन लीजिए। समझिए चाट मसाला 80 रुपए का, MDH का 50 ग्राम का पाउच आता था, इतना बड़ा। फिर मैंने इनका चाट मसाला देखा, इनका चाट मसाला कोई 100 रुपए का और 100 ग्राम का। अरे तो मैंने कि भाई ये चाट मसाला केमिकल फ्री, और वो केमिकल वाला जो बैन हो गया उस पर वो 80 रुपए का दे रहे 50 ग्राम, जी मेरे को 100 ग्राम पड़ रहा है। अरे भाई तो इससे अच्छा कौन सा मसाला है, आप जी ध्यान से देखिए, सुनिए, ध्यान से सब। आप देखिए तो उससे कितना सस्ता पड़ा। बहुत सस्ता। और वो चाट मसाला तो क्या मतलब, हाँ। गजब है वो तो, गजब।
तो गरम मसाला ही ले लो इस तरीके से। मैंने गरम मसाला जो लूज लेता था वो छोड़ दिया, उस गरम मसाले से जो सस्ता मसाला है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये गरम देखिए, मसाला आप जो गरम मसाला जो एक सुनिए थर्ड क्लास आदमी जो बेचता है मसाला, कौन एक जो मिर्च मसाले बेचता है वो 80 रुपए का देता है, मतलब 100 ग्राम, और इनका 100 रुपए का 100 ग्राम है। अरे आप खा के तो देखो, ये तो पड़ रहा है आपको बहुत सस्ता, क्या क्योंकि जो नेट डालना पड़ता है वो तेरा डालना पड़ेगा, जो उससे आधा आ गया। ये उससे कम डालना पड़ता हाँ है, कम डालना पड़ेगा, तो उससे सस्ता पड़ा नहीं पड़ा। कम डाल आप आधा पैसे डालना मत पड़ता देखो, है। आप इसको देखो, जो चलेगा वो चलेगा 10 दिन और जो चलेगा 20 दिन, तो जो उससे आधी रेट नहीं हो गई क्या बात, उसी पैसे में। तो अब आप अच्छा फील कर रहे हैं? मैंने तो सारे घर के मसाले बदल दिए। क्या बात है, क्या बात है। हमारे यहाँ पर पहले मैं यूट्यूब देखता था, मैं किसी की बात नहीं मानता, मैं यूट्यूब देखता था। एक बात बताइए, आप समझदार है, मैं अनसमझ हूं, मैं बिना पढ़ा लिखा भी हूं, लेकिन मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ के बुजुर्ग और हमारे यहाँ के जब कोरोना आया था, तो आप मुझे बता दीजिए क्या कहीं दवाई थी? कोरोना की नहीं थी, कोरोना की दवाई नहीं थी ना? बिल्कुल बिल्कुल बोल दिया था ऐसा। अच्छा, अब आप बताइए, सब डॉक्टरों ने क्या कहा था? आपके घर में दवाई रखी है, रसोई में दवाई रखी है। हमने सबने घर को पिलाई, काढ़ा बनाया सवेरे ही, एक आधे घंटे सबको काढ़ा बना के पिलाया। चौथे दिन कोरोना रहा, पास नहीं आया। 80 साल के बुढ़े पे भी, जब तो मैं 60 साल का होऊंगा ना। जी जी जी। और बड़े बड़े जवान चले गए, जिन्होंने लापरवाही करी वो चले गए, जी जिन्होंने काढ़ा बना। तो जब वो केमिकल वाला वो क्या नाम मसाले इतने काम कर सकते हैं, तो जो तक केमिकल फ्री है, इसका रिजल्ट क्या होगा? क्या बहुत बढ़िया, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। लगता है आप पूरी बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को तो लगता है कि अगर आदमी जी केमिकल फ्री को इस्तेमाल करने लगेगा, तो पहले जो 100 साल के जो चलते थे ना लोग, दोबारा से अगर 50 साल बाद अगर जी रहा, तो दोबारा से वही पोजीशन आएगा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। 100 साल जो जिया करते थे, कह रहे हैं कि वही हालत दोबारा से हो सकती है अगर 50 साल आदमी इसको इस्तेमाल कर ले। 50 साल इसको इस्तेमाल कर ले। क्योंकि देखो जो जहर भर चुका है वो खत्म हो जाएगा 50 साल के अंदर। जो नई पीढ़ी आएगी, अगर आप उसको जो मसाले और जो सब चीज खिलाओगे केमिकल फ्री, तो दोबारा से वहीं पे हम आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? ये तो भैया ये वीडियो बार बार देख लेना, क्योंकि ये वीडियो नहीं है, सेमिनार है पूरा, पूरा सेमिनार है ये। मैं कोई यहाँ पे कोई मेरे को बनावटी नहीं करा सकता, और मेरे को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि मैं अपने दिल की बात सुनता हूँ, अपने ऊपर प्रयोग करता हूँ, जब किसी दूसरे को बताऊं। वो आपकी तरीके से ही लग गया लोगों को कि ये दिल से ही बोल रहे हैं, राइट? हाँ, क्योंकि मैं तो इनको रोक ही नहीं पा रहा, क्योंकि जो आदमी दिल से बोल रहा है उनको मैं रोकूं कैसे, समझाऊं? आप मुझको इसलिए नहीं समझा सकते हो क्योंकि मैं अपने ऊपर भरोसा करता हूँ। और कोई जो कहे अरे साहब जी समझा रहे, अरे ये तो अपने फायदे के लिए करेंगे भाई, मैं तो अपना काम अपने फायदे के लिए करूंगा। अच्छा, ये जागरूक मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि भाई लोगों थोड़ा सा समझो, इस केमिकल से बचो और अच्छी दुनिया में। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सर, मजा आ गया, मजा आ गया। ये वायरल होने वाली है ये वीडियो, जबरदस्त।